ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स के सबसे स्केरी, स्ट्रेंज और हॉरिफाइंग ऑब्जेक्ट हैं। तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक ब्लैक होल में फेंक दूं? और हाँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, जब आइंस्टीन ने इनकी एग्जिस्टेंस प्रिडिक्ट की थी तो वो खुद भी यकीन नहीं करते थे कि ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने इन्हें ढूंढ लिया। तो चलो चलते हैं एक जर्नी पर, जहाँ पर मैं तुम्हें एक ब्लैक होल के अंदर गिरने दूंगा और देखेंगे कि फिजिक्स के सारे लॉस कैसे ब्रेक डाउन होने लगते हैं और कुछ माइंड ब्लोइंग फिनोमिनन होने लगते हैं। और एक बात याद रखना, ये सब कुछ साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल फिजिक्स है। जब एक मैसिव और अल्ट्रा डेंस स्टार अपनी लाइफ के अंत तक पहुंचते हैं तो वो कोलैप्स होकर एक सिंगुलैरिटी छोड़ देते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर स्पेस और टाइम का एक ही सिंगल पॉइंट है, जिसमें इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम की बेंडिंग है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास की वजह से होती है। इसी वजह से हम सन के ऑर्बिट में हैं और इसी वजह से ब्लैक होल भी ब्लैक होते हैं। जब तुम एक ब्लैक होल को देखते हो तो वहां पर कोई फिजिकल ब्लैक सरफेस नहीं होता। अंदर छुपी सिंगुलैरिटी इतनी डेंस होती है कि स्पेस टाइम एक्सट्रीम तरीके से बेंड हो जाता है और एक ऐसी वॉल क्रिएट होती है जिसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, इवन लाइट भी। क्योंकि अगर किसी भी चीज को वहां से एस्केप करना है तो उसको लाइट की स्पीड से तेज जाना पड़ेगा, जो कि हम सब जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है। आइंस्टीन को जब ये आइडिया समझ में आया था तो वो इस पे खुद भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि नेचर इतना एक्सट्रीम जा सकता है। 1939 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि किसी भी स्टार के कोलैप्स होकर एक सिंगुलैरिटी में बनना इम्पॉसिबल है। पर आयरनी देखो, उसी साल ओपनहाइमर और हार्टलैंड स्नाइडर ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ, स्टार अपनी ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन सकते हैं। ब्लैक होल्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कोई भी ब्लैक होल बन सकता है, लिटरली कोई भी, इवन तुम भी। जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड ने आइंस्टीन की फील्ड इक्वेशन का एक एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाला जो बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस के अंदर स्क्वीज हो जाए तो वो एक ब्लैक होल बन सकता है। चलो एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने सन को सिर्फ 3 किलोमीटर के रेडियस में स्क्वीज कर दिया तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। अगर अर्थ को हम 9 मिलीमीटर के मार्बल जितना स्क्वीज कर दें तो वो भी एक ब्लैक होल बन जाएगा। और अगर किसी इंसान को ब्लैक होल बनना है तो उसे एक प्रोटॉन से भी ज्यादा छोटा बनना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर तुम इतने छोटे बन गए तो तुम एक ब्लैक होल बन जाओगे। अब फाइनली टाइम आ गया है कि मैं तुम्हें एक ब्लैक होल के अंदर भेजूं, पर ब्लैक होल चूज कौन सा करे? ब्लैक होल कई साइज के हो सकते हैं, प्रोटॉन साइज के भी, और कुछ ब्लैक होल तो इतने बड़े होते हैं कि वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को निकल जाएंगे। इनका मास बिलियंस ऑफ सन्स जितना होता है। पर चलो हम एक ऐसे ब्लैक होल को चूज करते हैं जो हमारे घर के करीब है, सैजिटेरियस ए, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और ये वही ब्लैक होल है जिसकी हमने एक रियल इमेज खींची थी। मान लो कि हम एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो सैजिटेरियस ए से 1 ट्रिलियन मीटर्स की दूरी पर है। हम तुम्हें बाहर भेजने वाले हैं और तुम ब्लैक होल की तरफ फ्री फॉल करोगे। वहीं मैं स्पेसशिप में बैठा रहूंगा और तुम्हें ऑब्जर्व करता रहूंगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, जनरल रिलेटिविटी कहती है कि ब्लैक होल के पास टाइम का फ्लो अलग होता है, यानी जो टाइम तुम्हारे लिए चल रहा होगा वही मेरे लिए अलग होगा। इसलिए हम एक स्पेशल वॉच का यूज करेंगे जो हम दोनों के टाइम का डिफरेंस बताएगी। सेटअप पूरा हो चुका है, चलो अब तुम्हारी जर्नी शुरू करते हैं। जब तुम अपनी जर्नी शुरू करते हो तो तुम एक मैसिव मॉन्स्टर को देखते हो जो आसपास का मटेरियल कंज्यूम कर रहा है। इस मटेरियल की फ्रिक्शन की वजह से ये डिस्क शेप में सुपर हीटेड हो जाता है। रियलिटी में ये डिस्क ब्राइट ब्लू या फिर व्हाइट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर विजिबिलिटी के लिए हम ऑरेंज दिखाएंगे। अब अगर हम अपनी वॉच देखें तो तुम्हारे 30 मिनट निकल चुके हैं और तुम सिर्फ 0.1% इवेंट होराइजन के करीब पहुंचे हो। लेकिन स्पेसशिप में मैंने सिर्फ 11 सेकंड का टाइम एक्सपीरियंस किया है। डेफिनेटली टाइम स्लो होने लगा है, लेकिन आगे जो होने वाला है उसके लिए तुम बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। तुम्हारी आंखों तक वो लाइट रेज आ रही है जो नॉर्मली पास हो जाती है, जैसे किसी इनविजिबल लेंस को बेंड कर दिया हो। तुम काफी देर बाद अपनी वॉच चेक करते हो और जो देखते हो वो थोड़ा डराने वाला है। तुम्हारे हिसाब से सिर्फ 12 घंटे बीते हैं, पर मेरे लिए जो स्पेसशिप में हूँ, मैं तुम्हें ब्लैक होल की तरफ करीब 15 घंटे से गिरते हुए देख रहा हूँ। इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले एक और अजीबोगरीब जगह आती है, फोटोस्फीयर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ लाइट बीम्स ही ब्लैक होल के आसपास ऑर्बिट कर सकती है, जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा परफेक्टली बैलेंस्ड होती है कि सिर्फ लाइट ही ब्लैक होल के आसपास चक्कर काट सकती है। यहाँ पर कोई भी मैटर लाइट एमिट या फिर रिफ्लेक्ट नहीं करता, बस सिर्फ फोटॉन्स खुद ऑर्बिट में फंसे रहते हैं। अगर ये लाइट पार्टिकल्स बिल्कुल टेंजेंट डायरेक्शन में मूव करते रहे तो ये ब्लैक होल को हमेशा ऑर्बिट करते रहेंगे, लेकिन अगर उनके पास में जरा सा भी डिस्टर्बेंस आया तो ये फोटॉन्स ब्लैक होल के अंदर हमेशा के लिए समा जाएंगे। और अगर तुम फोटोस्फीयर को क्रॉस करोगे तो एक और माइंड ब्लोइंग चीज दिखेगी, खुद का रिफ्लेक्शन बिना किसी मिरर के। तुम अपनी आंखों से अपने ही डुप्लीकेट्स देख सकते हो, अपने सर के पीछे वाला हिस्सा भी देख सकते हो, जैसे कि रियलिटी में कोई ग्लिच आ गया हो। जैसे जैसे तुम इवेंट होराइजन के करीब जाते हो, ब्लैक होल तुम्हारी नजर का ज्यादातर हिस्सा घेरने लगता है। ये सब स्पेस टाइम रैपिंग की वजह से हो रहा है।
तुम्हारे लिए टाइम नॉर्मल बीत रहा है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे 18 मिनट 18 घंटे बन चुके हैं, और उसके भी आगे तुम्हारे 6 मिनट मेरे लिए इनफाइनाइट टाइम बन चुका है। तुम इवेंट होराइजन क्रॉस कर चुके हो, लेकिन किसी बाहर वाले के लिए तुम हमेशा गिरते ही रहोगे और बस सिंगुलैरिटी की तरफ खींचते चले जाओगे। ये वही जगह है जहाँ पर फिजिक्स के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं और वक्त थम जाता है। और अगर तुम्हें इस जगह से एस्केप करना है तो तुम्हें लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आखिर में स्पैगेटिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू तुम्हारा शरीर एक लंबे धागे की तरह खिंचता चला जाएगा, और बस इसके बाद तुम और वो ब्लैक होल एक हो चुके हो, वो भी हमेशा के लिए। उस ब्लैक होल के पार तुमने क्या देखा? सिर्फ डार्कनेस या अल्टरनेट रियलिटी और यूनिवर्स? ये मैं जो स्पेसशिप में बैठा हूँ मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वापस कभी भी नहीं लौटोगे।